साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद जहां एक तरफ नवाज शरीफ इन मुकदमात में जिन्हें इनकी जमात सियासी इंतकाम करार देती रही है रिलीफ हासिल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इमरान खान ऐसे ही सियासी बुनियादों पर कायम समझे जाने वाले मुकदमात में ट्रायल भुगत रहे हैं और जेल में सजा काट रहे हैं। पहले लाडला कोई और था, अब लाडला कोई और बन गया। जब इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के महबूब थे तो इन्हें फेवर मिलती थी, अब जब तक नवाज शरीफ महबूब रहेंगे इन्हें भी फेवर मिलती रहेगी। इस किस्म के जुमले कमोबेश हर उस शख्स से सुनने को मिलते हैं जिनसे इंतखाबात और इंतखाबी मुहिम के बारे में सवाल किया जाए। उनका इशारा हाल ही में नवाज शरीफ समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुतअद्दिद रहनुमाओं को मिलने वाला रिलीफ है, लेकिन सियासी तज्जियाकार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से जुड़ी लाडले की ये इस्तिलाह मुल्क में जमहूरियत और खुद मुस्लिम लीग नून के वोट को इज्जतों के नारे के लिए खतरनाक समझते हैं। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को आज इस्टेब्लिशमेंट का फेवरेट करार देने की वजह इन्हें अदालतों से मिलने वाला रिलीफ है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अलावा उनकी पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ भी पिछले कुछ महीनों से नरमी बरती जा रही है। हालिया दिनों में इसहाक डार, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह और हनीफ अब्बासी समेत मुख्तलिफ लीगी रहनुमाओं को अदालतों से रिलीफ मिला है। सवाल पैदा होता है कि क्या ये हकीकत है कि पीटीआई के मुकाबले में दीगर जमातों और खास तौर पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इनकी जमात को खुसूसी रियायत दी जा रही है। मुबस्सिरीन के मुताबिक लाडला या लाडला प्लस होने का तासुर नवाज शरीफ और उनके सियासी बयानिए के लिए मुश्किल भी पैदा कर सकता है। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार आसमा शिराजी समझती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का लाडला होने के इस तासुर की बदौलत वो अपने इस वोटर का एतमाद खो सकते हैं जो उनके वोट को इज्जतों के नारे की बुनियाद पर उनके साथ खड़ा था। वो कहती हैं कि ये लेबल उनकी सियासत के लिए नुकसानदेह है। हमें इंतजार करना है कि नवाज शरीफ अपना पुराना बयानिया मुकम्मल तौर पर छोड़ देंगे या वापस आएंगे। ऐसा लगता है कि फिलहाल मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत खामोश मसलहत से काम ले रही है। नून लीग अपोजिशन में नजर आती है, लेकिन देखना है कि जब इलेक्शन करीब आएंगे और नवाज शरीफ बाहर जलसों के लिए अवाम में निकलेंगे तो क्या वो अपने वोट को इज्जतों के बयानिए को छोड़ देंगे और क्या वो सिविलियन बालादस्ती के नारे से दामन छुड़ा पाएंगे। मेरे ख्याल में ऐसा करना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा, वरना उनमें और 2018 की तहरीक इंसाफ में कोई फर्क नहीं रहेगा। आसमा शिराजी के मुताबिक आज नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है, मगर इससे कहीं ज्यादा खुद इस्टेब्लिशमेंट को नवाज शरीफ की जरूरत है, जिसकी वजह आज मुल्क में बड़े पैमाने पर मौजूद एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है। आसमा शिराजी कहती हैं कि नवाज शरीफ पर लगा ये लेबल के वो लाडले हैं, किंग्स पार्टी है या उनकी हिमायत में एक सिस्टम काम कर रहा है, आइंदा 5 साल उनकी मुश्किल में इजाफा ही करेगा। लेकिन पीटीआई की इंतखाबी सरगर्मियों में खामोशी की वजह आसमा शिराजी के ख्याल में खुद पार्टी में तकसीम और बाकायदा हिकमत अमली का मौजूद ना होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खास तौर पर पंजाब में इंतखाबी मुहिम या सियासी सरगर्मियों के लिए कोई बड़ी कोशिश भी नजर नहीं आ रही। उनके वो कायदीन जो गिरफ्तार नहीं और पीटीआई का हिस्सा हैं वो भी मैदान में नजर नहीं आ रहे। पीटीआई की अंदरूनी तकसीम भी एक बड़ा मसला है। पंजाब में अव्वल तो क़यादत ही मौजूद नहीं, रूपोश हैं, गिरफ्तार हैं या जो भी, लेकिन ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है। इस वक्त तो तहरीक इंसाफ ने बज़ाहिर कोई कोशिश भी नहीं की। गुज़िश्ता इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी जेल में थी और हालात उनके लिए साजगार नहीं थे, लेकिन उनका सपोर्टर हमें बाहर नजर आया। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर के मुताबिक अब जरूरत इस बात की है कि इन नैब अफसरान का एहतसाब होना चाहिए जिनके बनाए हुए मुकदमात आला अदालतों में झूठे साबित होते हैं। दूसरी जानिब सियासत पर नजर रखने वाले हल्के समझते हैं कि जमहूरी निज़ाम में इलेक्शंस में गैर जानिबदारी और अवाम की खुद मुख्तार चॉइस की एक अहमियत है, लेकिन पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में ऐसा लगता है कि अवाम के मैंडेट से ज्यादा अहमियत इस बात की है कि कौन कितना ताकतवर है या किस जमात की पुष्टपनाही कौन कर रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।